हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर को फंक्शन के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं। मतलब पैरामीटर पास करना अगर हम लोग को है स्ट्रक्चर को, तो किस तरह से हम लोग पास करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। अब एक स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हम लोग एक डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है। और इसके अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि केयर नेम, और इसका साइज हम लोग दे देते हैं 20 कैरेक्टर का होगा ये। और उसके बाद फिर एक INT ID, इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग को सेमी कॉलम देना पड़ता है, ठीक है ना। अब फिर हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन, हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं void डाटा टाइप का। और इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा डिस्प्ले। और फिर इसके अंदर में मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट डाटा टाइप जो है हमारा, उसको लिखेंगे। और उसके बाद फिर एक आर्गुमेंट जो हम लोग को पास करना है। देखिए, इसी प्रकार से हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते थे। फंक्शन में जो पैरामीटर हम लोग पास करते थे, इसी प्रकार से ही पास करते थे। उसमें हम लोग लिखते थे void। नॉर्मल फंक्शन जो हम लोग बनाते थे, तो उसमें भी हम लोग void लिखते थे। फिर फंक्शन का जो भी नाम देना रहता था, फंक्शन का हम लोग कोई भी नाम देते थे। और उसके बाद हम लोग डाटा टाइप लिखते थे, जैसे INT लिखते थे, या फिर char लिखते थे, या फिर DOUBLE डबल लिखते थे, है ना। तो अभी जैसे कि स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम जो भी लिखते नाम देते, वो भी एक तरह का डाटा टाइप बन जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट हम लोग जो लिखे, ये एक प्रकार का डाटा टाइप हो गया। उसके बाद में फिर हम जो भी वेरिएबल इसमें पास करना चाहेंगे, उसके लिए एक रेफरेंस, एक अलग से नाम देते हैं वेरिएबल का। तो इसी तरह से यहाँ पे एस हम लोगों ने दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर में सबसे पहले जैसे मैं लिखता हूँ क्लियर स्क्रीन के लिए CLR STR ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में फिर गेट ch लिख के इसको हम छोड़ दे रहे हैं, मेन फंक्शन को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन ऊपर में जो फंक्शन डिक्लेरेशन किए थे, तो उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो फंक्शन किस लिए हम लोग बना रहे हैं, वो क्या काम करेगा, तो उसके लिए हम लोग को फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। यह हम लोग फंक्शन क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं और सीख चुके हैं। इसके अंदर में मैं क्या कराना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेन फंक्शन में हम लोग एक स्टूडेंट जो हमारा स्ट्रक्चर का नाम है, उसको यूज करके एक वेरिएबल बनाएंगे एस नाम का। एस या S1 S2 जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, वो बनाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम जो भी वैल्यू देंगे, S1 का जो नाम रहेगा, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे cout। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लिखे नेम, और यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा s.name। और फिर इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे ENDL लिख देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद में फिर cout, और यहाँ पे लिख देते हैं ID। और उसके बाद में यहाँ पे s.id, और यहाँ पे फिर हम लोग ENDL लिख देंगे। बस इसको बंद कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे आप किस प्रकार से देना चाहते हैं। जैसे अगर आप डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे कैरेक्टर के लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, str और cpy। अब str cpy यूज करेंगे अगर हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को एक हेडर फाइल देना पड़ेगा। उस हेडर फाइल, कौन सा हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच नाम का हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि strcpy जो ये स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर में डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन।
तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से देंगे, यहाँ पे जैसे देंगे एस डॉट नेम, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर होता है कितना कैरेक्टर है वो हम लोग यहाँ पास करते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग फिर क्या यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे नेम में हम लोग देना चाहते हैं सचिन, तो ये सचिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा जो है उसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक आईएनटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग को S1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद आईडी देना पड़ेगा। और जैसा कि पिछले 2 क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि स्ट्रक्चर का जो मेंबर वेरिएबल होता है उसको हम लोग डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी जो है 101 दे देता हूँ। अब इसको कंपाइल करते हैं, चलिए देखते हैं कि बिना एरर का ये कंपाइल होता है कि कुछ एरर दिखाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एरर नहीं दिखाया, मगर यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो फंक्शन हम लोग बनाए हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया था डिस्प्ले, और यहाँ पे फिर हम लोग इसको ये हमारा ये डिक्लेरेशन था और ये डिफिनेशन था, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल नहीं किए थे। फंक्शन को जब तक हम लोग कॉल नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल किए, और यहाँ पे जो S1 जो है उसको हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो आज का क्लास था कि किस तरह से स्ट्रक्चर जो रहता है उसका वेरिएबल को किस तरह से हम लोग फंक्शन में पास करते हैं। इस प्रकार पास करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेम सचिन और आईडी 101, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पास हुआ, और उसके बाद में एस डॉट नेम और एस डॉट आईडी जो हम लोग यहाँ सी आउट करवा रहे थे वो हम लोग को प्रिंट करवा के दिखाया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, अगर कोई भी अगर आपको इसमें अभी भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।